स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज मैं बात करूंगी उड़ते परिंदे के बारे में जो कि बहुत ज्ञान देते हैं भाई, ऐसे और ज्ञान भी ऐसे बैठ के देते हैं कि इनसे बड़ा ज्ञानी पुरुष मुझे कोई लगता ही नहीं है। वो अलग बात है, मैं इसकी इनके किसी भी ज्ञान को फॉलो नहीं करती हूँ रिस्पेक्टफुली, क्योंकि बहुत ही अपने हिसाब से फ्लेक्सिबली जब चाहो तब इनका ज्ञान आ जाता है, वरना अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, तब ज्ञान, वे ऑफ लिविंग सब कुछ साइड हो जाता है। अच्छा, तो आपने कभी सुना है, ओके मैं ना उनका नाम लेके नहीं बोलती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ कि एक इंसान थे, वो एक कंटेंट क्रिएशन के लिए एक बच्चे को लाए, फरी बच्चे पे कंटेंट खींचा, खूब लाखों कमाए, फिर उससे बोरियत हो गई, फिर बीवी चिड़चिड़ाई, बोलती है बाहर रखो इसे, अब मैं अलग सा लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ, इससे मुझे ये मेरा बेड खराब कर देगा, ये मेरा नया फर्नीचर खराब कर देगा, फिर उसे बाहर कर दिया जाता है, सर्दी हो या गर्मी वो बाहर ही रहता है। उसके बाद लोग सवाल उठाते हैं उस कंटेंट क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या कर दिया बच्चे के साथ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। अरे जिसको पाल लिया, मैं तो कहती हूँ आप अब से फॉलो करते ना, अब नया फरी बच्चा नहीं लाते, और जिसे पाला हुआ था वो तो पल ही गया था, उसे तो आपकी फैमिली की आदत हो ही गई थी, वो तो बच्चों से अटैच हो ही गया था। पर नहीं, ये कंटेंट क्रिएटर जो उड़ते रहते हैं इधर से उधर, क्वाइट लिटरली, हाँ, बस उड़ाने नहीं भरते हैं, आप एक से दूसरे प्रोफेशन पे फुदकते रहते हैं। सो ये जो कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्होंने सोचा कि भाई अब ये जो सवाल है इनसे बचने का एक ही तरीका है, गायब कर दो, फरी बच्चे को दिखाओ ही मत, जब वो दिखेगा ही नहीं तो कोई सवाल नहीं उठेंगे। उसके बाद सवाल और उठे, इतने उठे कि इनका तो दिमाग ही वो हो गया। फिर ये बैठ गए और एकदम धार्मिक उसमें आके, मूड में आके, बड़े ही सरल तरीके, आप लोग जो भी बोलो, अब देखिए मेरे घर में इसकी जगह नहीं है, अब हम अलग तरीके का लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल आप फॉलो करें उसमें कॉफ़ी भी आती है, मतलब अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के क्यों करना है, करो तो पूरा करो। मोह माया भी छोड़ो सर, निकलो सन्यास पे निकलो। आप इतनी सारी मोह माया की चीजें पाल रखी हैं, है ना, घर से टीवी भी निकालो, चलो जल्दी करो, है ना। अच्छा, और नहीं तो और मैं कहती हूँ गाने भी सुनने बंद कर देने अब, और किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करनी सेलिब्रिटी के साथ, क्योंकि वो तो हाय पापी लोग, हाय कैसे अपने हिसाब से। मैं कहती हूँ जब बच्ची थी इनकी, 1 साल की थी, पहली दिवाली थी उसकी, उस टाइम पे अमेरिका निकल गए, उस टाइम पे खूब लोगों ने नॉनवेज खाया, वो खाया, तब इनके प्रिंसिपल्स वो नहीं थे। अच्छा, तो लोग बोलेंगे अब जाके अपनाइए ना। अरे मैं कहती हूँ अच्छी बात है, लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस करो, गुड फॉर यू एंड योर फैमिली। पर आप जब अजीब सी बातें और अलग अलग बातें रख रहे थे, आपको पता है आप अपने ही व्लॉग में कितना कॉन्ट्रडिक्ट कर गए अपने आप को। सबसे पहले आपने बोला सोफों पे चढ़ता था, बेड पे चढ़ता, अच्छा नहीं, अच्छा आपकी बच्चियां भी नंगे पैर सोफों पे बेड पे चढ़ के उतरती रहती, पूरे घर में ऐसे ही घूमती रहती, कितनी बार मिट्टी के हाथ पर लेके आती रहती, आप उनको घर से बाहर नहीं। अपने बच्चे को, अपने खून को कोई घर से बाहर नहीं करता, वो तो दूसरों का बच्चा था ना, वो फरी बच्चा अपने ईद से आप खरीद के ले आए, पहले तो आपने ब्रीडिंग प्रमोट करी, वो गलत, चलो कर भी लिया आपने, उसको ले भी आए, अटैच भी कर दिया, और उसके बाद अपने हिसाब से सोफे और बेड गंदे ना हो जाए तो आपने बाहर करा, आपने कहा भेज दिया फार्म। बट वैसे वो बहुत अच्छा डिसीजन था, उसको घर में रख के विंडो से वो अपने परिवार को देख रहा है, उससे तो अच्छा ही था, कम से कम फार्म पे रहेगा, आप लोग दिखोगे नहीं तो उसका रोज दिल तो नहीं दुखेगा। और फार्म पे जो भी लोग हैं, वर्कर्स हैं, गरीब आदमी का दिल ना बड़ा अच्छा होता है, वो अपने खुद भी खाता है खाना और 2 रोटी साथ में फरी बच्चों को भी डालता है। ये मैंने बहुत देखा है, कितनी जगह ऐसे देखा है कि खुद रहने को घर नहीं है, छत नहीं है, फरी बच्चे पे शेल्टर करा हुआ है। रोड साइड पे बेगर्स देखे हैं, वो नहीं सोचते हैं कि भाई हमारा ये होगा, हम खुद नहीं गुजारा कर पा रहे हैं, हमको खुद भीख नहीं मिल रही है, बट वो फिर भी उस फरी बच्चे को खाना खिलाएंगे। उस दिन एक बच्चा देखा मैंने, तो वो कहता है मुझे नहीं खाना, इसको बिस्किट दिला दो, अपने छोटे से स्ट्रे पपी के लिए कह रहा था। अरे ये क्या, इतने पायलट बन गए, इतनी अमीरी आ गई, इतने पैसे, इतने बिजनेस बना लिए, शार्क टैंक पे आ गए, हाँ, और इतना कुछ होने के बाद भी अगर दिल से गरीब हैं तो फिर लानत है ऐसी दौलत पे जो इनको मिली। और बहुत प्राउड हूं मैं उन सब लोगों के जो इकोनॉमिकली नहीं भी स्टेबल हैं, फिर भी इतना करते हैं फरी बच्चों के लिए। मेरी फरी जो थी, आई रेस्क्यूड हर, शी इज़ अ ब्रीड, मतलब उसको एक ब्रीडर से मैंने रेस्क्यू करा था, शी इज़ अ प्रॉपर ब्रीड, ठीक है। एंड जब मैं लेके आई थी, मेरे घर में इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं उसको इनफैक्ट उसका खर्चा भी जो मैंने उसके लिए अमाउंट पे किया था हेफ्टी था, बिकॉज शी वॉज अ गुड ब्रीड। बट मैंने क्यों करा, मुझे पता है कि भाई मुझे जान बचानी है, इसका जरिया भगवान दे देंगे, इसके खाने का जरिया सब कुछ भगवान कर देंगे, है ना, भगवान के थ्रू हो जाता है, और इवेंचुअली हो गया।
तो जब आप लेके आते हो, एक जान की जिम्मेदारी लेते हो, तो अपने हिसाब से जब मन चाहे उससे पीछा नहीं छुड़ाते। जैसे आप अपनी खुद की औलाद से पीछा नहीं छुड़ाते। आपकी बच्चियां भी घर गंदा करती हैं, आप उन बच्चियों को समझाओगे, ट्रेनिंग दोगे, ट्रेनिंग इन द सेंस आप उन्हें इंस्ट्रक्ट करोगे। वैसे आप फरी बच्चों को ट्रेनिंग देते हो। आपके घर में किसी ने कोई एफर्ट ही नहीं करा उस बच्चे पे, और आप एक्सपेक्ट करते थे कि वो सोफों पे ना चढ़े और बेड पे ना चढ़े। और वैसे भी कब चढ़ गया सोफा और बेड पे? आधे टाइम तो करोल बाग के घर में उसे बांध के रखते थे। इतनी सी चेन होती थी उसकी, वो तो बिल्कुल वॉल से सट के रहता था। झूठ कम बोला करो, उड़ता दरिंदा। सच में दरिंदों जैसी हरकतें हो गई हैं। होली वाले व्लॉग में मैंने एडिट कर दिया कि आप लोग सवाल पूछोगे। अरे वाह, दुनिया के क्वेश्चन से बचने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। सवाल तो आपकी बच्चियों को लेके भी बहुत किए जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप उन्हें इतना क्यों दिखाते हैं। जहां हर कोई अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने बच्चे को कैमरा पे नहीं दिखाते हैं, वहां ये हिपोक्रेसी के पुतले अपनी बच्चियों को खूब कैमरा पे दिखाते हैं। अपने बच्चे को तो आप एडिट नहीं करते हो। जब उन पे इतने सवाल उठते हैं तो आप उनको एडिट आउट नहीं करते हो। तो फिर फरी बच्चे पे जब सवाल उठ रहे थे आप क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो क्या कहते हैं, मुझे मुहावरा से याद आया था, चोर की दाढ़ी में। हाँ हाँ हाँ, वही बात है। जब आप खुद गलत होते हो तभी आप डंके की चोट पे जवाब नहीं दे पाते। अगर आप सही होते तो बहुत पहले आप ये क्वेश्चन एड्रेस कर लेते। गाइज, मेरे फादर जरूरी है। मेरे फादर, ओहो इमोशनल हो गए, मेरे आंसू टपक रहे, दिख रहे फादर जरूरी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर आपके फादर उस घर में नहीं रहते, और जब अगर आपके फादर आ भी रहे थे बीच में रहने को, आप तब बोर्डिंग में शिफ्ट कर सकते थे। कितनी बार आप, और सबसे बड़ी बात है, माय गुडनेस, दिस फैमिली हैजंट टेकन केयर ऑफ द फरी किड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। घूमते इतना घूमते थे कि इनका फरी बच्चा तो आता ही नहीं था बोर्डिंग से। आप लोगों को याद होगा कि लखनऊ में थे शायद तब, है ना? उस टाइम भी एक लड़की के अपने सब्सक्राइबर के घर पे ये देके आए थे उसको इतने लंबे वक्त के लिए। फिर इन्होंने एक शो ज्वाइन कर लिया था, फिर वो नहीं था। तो क्या ही हो जाता, जब फादर आए तब भी दे देते बोर्डिंग पे, और खुशी रहता वो वहां पे, जब आप लोग वक्त दे ही नहीं रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, आप किसी सब्सक्राइबर के घर में अडॉप्शन के लिए दे सकते थे। बेसिकली कन्वीनियंटली आप उसको अभी भी रख रहे हो कि कहीं कंटेंट ऊपर नीचे हुआ तो फिर वापस हम यूज कर लेंगे। वो स्टपनी नहीं होती है कि ये नहीं तो वो सही वाली बात हो रही है। सबको बैकअप बना के रख दिया इस फैमिली ने। कंटेंट क्रिएशन की तो पीक होती है फ्लाइंग बीस के व्लॉग्स में। इतना नकली पना, इतना स्क्रिप्टेड पना, फिर भी इस वीडियो को ढंग से स्क्रिप्ट नहीं कर पाए। पहले कहते हो कि बेड की वजह से और सोफे की वजह से, फिर आप कहते हो सोफा और बेड भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे पापा को एलर्जी थी। ये बात भाई मैं अपने पापा के लिए ओ हो राजा बेटा, चाहे आप अपने पापा का नाम लगा रहे हो, बट आपने ही अपने पहले व्लॉग्स में कहा हुआ है कि जो आपकी बीवी है, मोटे ये ना ऊपर चढ़ता है, मोटे फर्नीचर खराब होता है, मोटे। आपकी बीवी जो पहले लिटरली खुद ही इतनी वो थी कि भाभी आपके घर पे जो काम करती थी, उन्होंने कहा था ना लिया करे, जच्चे बच्चे वाली है, नाती नहीं है। उन्होंने ये बात कही थी आपकी बीवी को। तब उन्हें सफाई का वो सूझा नहीं था। फिर जब से इधर आई, फ्रेंड से मिली, ओहो हो उनके घर देखे होंगे साफ सुथरे, तो इनको भी शौक चढ़ा कि मेरा घर भी थोड़ा साफ सुथरा हो। तब से ये चुभने लग गया, ये छोटा सा बच्चा, फरी बच्चा, ये चुभने लग गया। तो भाई बाहर करो। आपने बोला था घर का फर्नीचर वो हो जाता, और आपने इस व्लॉग में भी सेम चीज सामने एड्रेस करी है। तो हिपोक्रेसी कम दिखाया करो, वहीं पे पकड़े जाते हो। एक ही चीज एक ही वीडियो में दो बातें बोलते हो आप। गाइस, मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए गाइस। देखो, मैं ये पर्सनल मैटर्स नहीं डिस्कस, पर्सनल मैटर्स नहीं डिस्कस करता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। अच्छा, उड़ती चिड़िया हमें सब कुछ बता के जाती है। नहीं, उड़ता परिंदा हमें सब कुछ बता के जाता है, क्योंकि व्लॉग्स में तो ये कुछ नहीं दिखाते हैं, है ना? राम सारिया ने, मैं ठीक हूँ, 12 में हूँ, ये वो, मारा पति मारा देवता है, यो है, ये तो हमें ऐसे ही पता लग गया था, है ना? फिर आपके पोस्ट आए, ये हुआ, बड़े लंबे ड्रामे खिंचे थे, है ना? ऐसी थोड़ी ना। अच्छा, गई भी वहां पे जहां पे अपना दुख रखने गई थी, वो भी उस जगह पे गई जहां पे पता था कि कैमरा होगा। मुंह छुपा रही है एक जगह पे, जैसे कि दुनिया को पता नहीं लगना था कि ये कौन है ना? फिर कहते हो वो पीआर नहीं था। अरे नहीं, वो पीआर थोड़ी ना था। कोइंसिडेंस होते गए और सारी बात सामने आती गई, है ना? आप कहाँ चाहते थे कि कुछ भी बात सामने आए? तभी तो माइक पे अपनी बात रख दी। ये भी नहीं सोचा कि 90 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से किसी को भी आपकी आवाज़ समझ आ जाएगी कि मोटे ये आवाज़ें लोगों ने सुनी नहीं होगी, है ना? अपनी आवाज़ बदल के बोल रही थी आप। कमाल हो गई भाई, मैनिपुलेशन की हद है। और फिर आप कहते हो ये तो लोगों को पता लग गई, बट मैं तो मास्क डाल के आई थी। मास्क डाल के विराट कोहली, अनुष्का भी आते थे,
उनको भी पहचान लिया जाता था ना, तो फिर आपको क्यों नहीं पहचानेंगे? तो जनता को उतना ही उल्लू समझिए जितना आप खुद हैं, क्योंकि जनता इतनी भी उल्लू नहीं है। इनफैक्ट आप लोग ज़्यादा हो ये सोचते हो कि जनता को कुछ समझ नहीं आता। भोली है जनता, बेवकूफ़ नहीं है। और आप कुछ भी बोलो, बट आप ये क्यों भूल जाते हो कि यू आर एन इन्फ्लुएंसर एट द एंड ऑफ द डे। आप कुछ भी बोलेंगे, कई लोगों को वो बात इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये बोलना कि फरी बच्चों का घर में आना निषेध है, आपको पता है आपकी वजह से कितने लोग फरी बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं, निकाल चुके होंगे। ये भी बुरा कर्म है कि आप ऐसे शब्द फैला रहे हो, ऐसे नोशन फैला रहे हो पब्लिक में, जनरल पब्लिक में, जहाँ फरी बच्चों को घर से निकालना इज समथिंग दैट यू आर गोइंग इन फेवर ऑफ रादर देन टेलिंग द पब्लिक कि भाई आप सहारा दीजिए फरी बच्चों को। मैं कहती हूँ ये जितनी धरती है ये सारी फरी बच्चों की थी। हम इंसानों ने ये डिमार्केशन बना के, बिल्डिंगें बना के, बंगलो बना के घर और बाहर का कॉन्सेप्ट कर दिया, वरना ये जो घर और ये सब था ऐसा कुछ भी नहीं था। We all were living under trees with animals। और प्रेमानंद गुरुजी ने तो ये बात बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करी हुई है एक और स्टोरी बता के। ठीक है, पहले उनका स्टांस मुझे समझ नहीं आया था, बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि कभी कभी फरी बच्चों के रूप में ही प्रभु आ जाते हैं, तो आपको नहीं पता होता कब वो किस रूप में आपकी तरफ आ जाएं। तो उनकी सेवा करना, बेजुबानों की सेवा करना तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हालांकि मैं फिर कहती हूँ कि सिर्फ इसलिए इस काम को ना करा जाए कि पुण्य का काम है, इसलिए किया जाए कि आप किसी जान को खाना खिला रहे हो, किसी भूखे को खाना खिला रहे हो, वो बेजुबान है, खाना नहीं मांग सकता, सड़क पे है तो उस पर छत नहीं है, बारिश हो या धूप हो या ठंड हो, उसे हर तरीके से मुश्किलों का सामना करना है। एक वीडियो भी था जिसमें एक स्ट्रे फरी के साथ कितना बुरा हो रखा था। इस टाइम पे आप ये नोशन फैला दो कि फरी बच्चों को घर में ना रखा जाए, गलत है। आई एम सो सॉरी बट योर थिंकिंग इज आउट राइट रॉन्ग। और अगर आपको इतना ही बड़ा बनना है ना, तो आप एक काम करो, आप सब मोह माया छोड़ो और जाके ना पर्वत पे रहो, वहाँ पे मेडिटेशन करो, लोगों की नज़रों से दूर रहो और अपने परिवार के सुख दुख, हंसी खुशी, पीड़ा, हर चीज़ को मोनेटाइज करना बंद कर दो। अपने बच्चे की ठुड्डी पे लगी थी, उसके लिटरली चिन से इतना बुरा उसका चिन की स्किन, ओ गॉड दैट वाज सो, मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सोच के। और ये आदमी कहता है कि बेटा मेरे हाथ में कैमरा है, तू अपने चिन पे हाथ रख ले। कोई और होते हैं माँ बाप, मतलब पैसे भागे चले जाते हैं कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, हाय हो गया तो चिल्लाते चिल्लाते अपने बच्चे को फटाफट से उसके लेके जाते हैं। एंड दिस मैन रादर देन कॉलिंग अ टैक्सी वाज फिक्सिंग द टायर ऑफ हिज कार। मुझे तो समझ नहीं आया, अब जिसको सही लगे, बट मेरे ओपिनियन में एज अ व्यूअर मुझे वो समझ नहीं आया था कि इमिजिएटली उसको ले जाने के बजाय पहले आप टायर फिक्स कर रहे हो और उसके बाद बच्चे को मतलब उस टाइम पे ले जाओगे ना इमिजिएटली, यू विल रश कि बच्चे को इमिजिएट केयर मिले। बट नहीं, ये तो अतरंगी माँ बाप है ना, धन्य है जी धन्य है, इनको हम कुछ नहीं बोल सकते। फिर एकदम से भड़क के वीडियो आ जाते हैं, मुझे ऐसे बोला, वो भी मोनेटाइज्ड है। मतलब इस बच्चे को घर से निकाल दिया, उस पर भी पैसे कमा लिए इन्होंने। इसे कहते हैं व्लॉगर्स की दुनिया। और इतना बोलूँगी मैं, आप बहुत रियलिस्टिक बनने की और रिलेटेबल बनने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर उड़ता दरिंदा। हाउएवर आई डू थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट अब आपका कंटेंट पूरा स्क्रिप्टेड रहता है। वो कैसे? अभी इन्होंने अपने डूबने वाला कंटेंट गोवा में बनाया है। इनको पता है बहाव ऊपर तक है, इनको सब दिख रहा है, ये जानबूझ के नीचे 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 जाके और डूबने का क्या सही कैमरा पकड़ के नाटक करा है। आई वॉज लाफिंग आउट लाउड, इट वॉज सो डैम हिलेरियस कि कंटेंट क्रिएशन की कमी इतनी है कि अपना ही डूबना दिखा दो। ये मैंने कहा था बहुत पहले कि वो दिन दूर नहीं है कि जब अपना खुद का दुख ये खुद कैमरा फेस कराते हुए दिखाएंगे, बेसिकली अपनी खुद की डाउनफॉल। अब मुझे क्या पता था कि अपने को डूबते हुए दिखा देगा। दिस मैन ही इज लाइक, क्या था ये? इनिशियली आई वाज लाइक सो इम्प्रेस्ड बाय दिस कपल, कितने फिट हैं ये, वो जब इनके बच्चे भी नहीं हुए थे तब की बात कर रही हूँ। ऐसा डाउनफॉल, ऐसी नज़रें लगी कि इन लोगों की इमेज ही एकदम ख़त्म हो गई है। और इन लोगों ने क्या कुछ नहीं करा अपने कंटेंट को वापस से ऊपर उठाने के लिए, चाहे वो फिर इस फरी बच्चे का सहारा लेना हो, चाहे वो उसको लेके आना हो, उस पर कंटेंट बनाना हो, चाहे इसको वापस भेजना हो फार्म में, उस पर कंटेंट बनाना हो। पर आई एम वेरी हैप्पी भाई, अगर माऊ फार्म में है तो आई एम रियली हैप्पी। कम से कम उसको एक अच्छी एनवायरनमेंट मिलेगी, खुली एनवायरनमेंट मिलेगी, और डेफिनेटली ड्यूरिंग वेरी हार्ड डेज उसको वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो घर के अंदर ले लेंगे। अनलाइक दिस फैमिली कि कुछ भी हो, ठंड हो गर्मी हो, बाहर ही रहेगा वो। आज के लिए इतना ही। जितने मेन पॉइंट्स हैं मैंने सब कवर करे हैं सिग्निफिकेंटली विद रिस्पेक्ट टू हाउ दीज पीपल आर एक्सट्रीमली हिपोक्रेट इन माई आइज, एज पर माई फीडबैक, एज अ नॉर्मल व्यूअर, एज अ लेमैन। ये मेरा फीडबैक है
और इतने सारे लोगों के कमेंट आए हुए हैं, वो आपके व्यूअर्स हैं, आप फिर ये कहते हो हमें कमेंट से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप ढीठ हो। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ये गाना ना इन ब्लॉगर्स पे इतना इतना सेट होता है कि कोई और गाना हो ही नहीं सकता। ये जब तक ये YouTube पे पैसे बन रहे कंटेंट डालते रहेंगे, इसलिए इनको कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कमेंट से पैसे नहीं आते। अगर अच्छे अच्छे कमेंट से पैसे आते तो इनका कंटेंट ही कुछ और होता। खैर आज के लिए इतना ही। आपको पता है आपको क्या करना है, फरी बच्चों को खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। यही नहीं, याद रखिएगा, अडॉप्ट एंड डोंट शॉप। फरी बच्चे जो होते हैं जब उनको ब्रीड किया जाता है तो उनके लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए प्लीज अडॉप्ट देम एज मच एज यू कैन। स्टे फरीज को अपने घर लेके आइए। एंड लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू माई चैनल। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉडकास्ट, जरूर रखिएगा। दैट बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।